एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। 27 अक्टूबर यानी कल सोमवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का क्या कुछ प्रेडिक्शन रहने वाला है एमसीएक्स डेली रिसर्च की तरफ से। देखिए, आवरली कैंडल ली गई है, वीकली टारगेट की बात होगी जैसा हम रखते हैं। और पीछे की अगर मैं बात करूं, देखिए जो आपको लेवल दिए गए थे, हालांकि पिछले वीक में वीडियो नहीं आई थी, उससे पहले जो आपको प्रेडिक्शन दिया गया था ज्यों का त्यों हमें सपोर्ट के नीचे प्राइस नहीं गया, उसके ऊपर ही रहा, तो चांसेस थे अपसाइड में ही जाए, टारगेट मिले इसके ऊपर बढ़ने पर अगला टारगेट। और ये फाइनल टारगेट हमारा जो था 26, जो ये सपोर्ट जोन था कि यहाँ से एक बार के लिए नीचे रिजेक्शन लेने आ सकता है, वो प्राइस आ भी रहा है फ्रेंड नीचे की साइड में। और सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल सकती है, अभी जो नीचे लेवल है 25,600, ये कैंडल है यहाँ पर 25,623 का प्राइस है इसका। अगर ये ब्रेक होती है तो चांसेस हैं कि 25,340 या 400 की रेंज में इस जगह पर दोबारा निफ्टी 50 आए, तो चांसेस हैं नीचे जो एरिया है 340 से 240 की रेंज नीचे की साइड में निफ्टी 50 गोता लगाती हुई एक बार दिख सकती है, यानी सपोर्ट लेने आ सकती है। और अगर यहाँ पर ये 600 का 25,600 की रेंज ब्रेक नहीं होती है तो चांसेस हैं कि यहीं से एक सपोर्ट बना करके दोबारा 25,780 उसके ऊपर सस्टेन हो, तो फिर दोबारा से हमें 26,000 की तरफ जाती हुई दिखाई दे, ठीक है, या उसके ऊपर भी निकल सकती है। और एक न्यू आई हमें निफ्टी 50 का भी देखने को मिल सकता है। तो अभी चांसेस हैं कि थोड़ा एक बार डिप दिखाए, सपोर्ट 25,600, 25,340 से 240, ये नीचे हमारी सपोर्ट रहेंगी निफ्टी 50 के लिए। अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में अभी 57,400 पर सपोर्ट है और 57,740 की क्लोजिंग है। नीचे की साइड में 400 तक एक सपोर्ट है, वापस प्राइस अप साइड में चल सकता है। अगर इस सपोर्ट से दोबारा नीचे आकर के प्राइस अप साइड में जाए 57,750 के ऊपर, तो एक दोबारा तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और न्यू आई भी देखने को मिल सकता है, जैसा मैंने निफ्टी 50 में बताया। और 57,400 के नीचे एक डाउन ट्रेंड एक्टिव हो सकता है, जिसमें हमें 56,150 की तरफ, और 56,000 के नीचे निकलता है प्राइस तो फिर मान के चलिएगा आपको ये 55,600 और 55,000 तक भी बैंक निफ्टी का प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं 57,400 के। 57,400 अगर के नीचे क्लोजिंग मिलती है आवरली कैंडल की तो डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज फ्रेंड अप साइड के ही चांस रहेंगे 57,750 के ऊपर से। सेंसेक्स के लेवल रहेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पर 83,650 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड रहने के चांस रहेंगे लगभग 82,650 के करीब तक। उसके नीचे भी अगर होल्ड होता है प्राइस तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रह सकता है, अदरवाइज ये 82,650 भी सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये लेवल 83,650 पर मंडे को ब्रेक नहीं होता है तो इसके ऊपर से जो ये क्लोजिंग के ऊपर से हमारा दोबारा से अप ट्रेंड एक्टिव हो सकता है और न्यू आई हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकता है। सेल साइड कब एक्टिव होगी वो पहले ही बता दिया गया फ्रेंड। बाई साइड में कब बढ़ना है, जब सपोर्ट के ऊपर हमें प्राइस दिखे उसके बाद क्लोजिंग के ऊपर निकलेगा तो वहाँ से बाई ट्रेंड एक्टिवेट हो सकता है। ऐसा ही हमने तीनों जगह बताया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। अभी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं फ्रेंड। आपके सामने चार्ट है सिल्वर का, एमसीएक्स सिल्वर का, और चार्ट के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन नीचे दिखाई दे रही है उसमें जो ये है 1.5 लाख के ऊपर 3,000 पॉइंट की और तेज़ी दिखाई दे रही है। 53,000 के भी ऊपर प्राइस होल्ड होता है तो वापस से 1,60,000 के ऊपर भी प्राइस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के करीब है। और यहाँ पर फिर से इस तरह से प्राइस निकलता है तो अप ट्रेंड के दोबारा से संकेत हैं फ्रेंड। वैसे भी अगर पोजिशनल कॉल के तौर पर देखा जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूज़ है कि 2026 में हमें 65, जो अभी सिल्वर की यहाँ पर 48,623 प्राइस चल रहा है, ये 65 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। लगभग मान के चले तो 30% की और तेज़ी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है, 1.5 लाख के करीब से और 30% की तेज़ी लेकर के चल सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूज़ के हिसाब से। अदरवाइज सपोर्ट अगर ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं। क्लोजिंग मिले आवरली कैंडल की, आवरली कैंडल रखेंगे फ्रेंड, ये सभी आपको जो दिखाई दे रही हैं आवरली कैंडल, नीचे क्लोजिंग मिले और फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगली कैंडल के साथ निकलता है तो सेल साइड में जा सकते हैं। और सेल साइड में कहाँ तक प्राइस गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, वो सपोर्ट रहेगी फ्रेंड। पहली सपोर्ट है 1,30,000 के करीब, और उसके भी नीचे अगर प्राइस निकलता है तो ये 1,16,000 की तरफ भी गिर सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो बिल्कुल इस साइड में भी प्राइस आ सकता है,
अदरवाइज ये एक सपोर्ट है और सपोर्ट की तरफ इतनी ऊपर से ये प्राइस गिरा है 1,17,000 के करीब से। ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है, इस एरिया से ये एक बार बाउंस बैक 1,53,000 ऊपर होल्ड होता है तो एक अप ट्रेंड भी कंटिन्यू दोबारा दिखा हो सकता है। ये जो 1,17,000 का प्राइस है इस स्विंग में इसके ऊपर भी हमें जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सिल्वर की बात हो गई। अभी गोल्ड की तरफ चलते हैं। सेम पैटर्न हमें गोल्ड के अंदर भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ट्रेंड लाइन के करीब प्राइस आ चुका है। ठीक है, इस जगह पर आवरली कैंडल है, यहाँ पर भी सभी के सभी। और देखिए अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर से गोल्ड के अंदर तेजी दिखाई दे सकती है, जिसमें पहला टारगेट 1,27,000 के करीब उसके ऊपर प्राइस होल्ड होता है तो ये वापिस से 1,30,32,000 या फिर जो ये 32,000 के ऊपर का आई था इसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है फ्रेंड। ठीक है, यानी अप ट्रेंड के एक्टिवेट होने के इस लेवल के ऊपर से ज़्यादा चांस है। ठीक है, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर सकती है। जब तक सेल साइड में कब तक न जाएं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग न मिले और प्राइस इस साइड से जाकर नीचे दोबारा न गिरे तो सेल साइड की तरफ यहाँ पर टेक्निकली जाना बिल्कुल मूर्खता ही होगी, क्योंकि अभी भी सेल साइड के कोई सिग्नल नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई सिग्नल सेल साइड में मिलता है तो जा सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, टारगेट क्या रखें? टारगेट बिल्कुल साफ है। पहला टारगेट 1,16,500 के करीब और सेकंड टारगेट में 1,10,500 के करीब रह सकते हैं हमारे सेल साइड के गोल्ड के टारगेट पर, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे इस प्रकार का रिजेक्शन हमें देखने को मिले। ठीक है, तभी सेल साइड में जाना है। ये मेरी खुद की व्यू है फ्रेंड, तो देखिएगा इसमें मैं किसी को ट्रेड करने की सलाह नहीं देता। ये खाली ये मानिएगा एनालिसिस तौर पर या एजुकेशनल तौर पर ही मैं आप क्रूड ऑयल में भी आपको जैसा प्रेडिक्शन दिया गया था लगभग वैसा देखने को मिला है। सेल साइड में जब भी 5400 के नीचे प्राइस की क्लोजिंग मिली है आवरली कैंडल के साथ तो फ्रेंड देखिए टारगेट अचीव हुआ है 5130 वाला भी, और उसके नीचे भी 5000 की तरफ बोला था मैं प्राइस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गया है नीचे, ये मजबूत सपोर्ट थी, उसके ऊपर होल्ड रहा है, लगभग 5000 की रेंज में प्राइस होल्ड हुआ है और फिर से एक गैप अप देखने को मिला है, वो भी सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये रेंज थी इसके ऊपर होल्ड हुआ, उसके बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या अप साइड में बढ़ना है या फिर सेल साइड में फ्रेंड? देखिए यहाँ पर जो अभी व्यू दिखाई दे रहा है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि 5400 के नीचे या फिर यहाँ से मानिएगा ये प्राइस है 5384। ठीक है, इसके नीचे प्राइस निकलता है मंडे को तो सेल साइड दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। 5384 के नीचे हमें 52, 57 या 55 की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट। ठीक है, उसके नीचे भी ये वापिस से 51-50 की तरफ आ सकता है। उसके नीचे अगर निकलता है 52-50 के नीचे तो 100 पॉइंट और नीचे लुढ़क सकता है प्राइस, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो ये 5384 है इसके नीचे क्रूड ऑयल में सेल साइड है और इसके ऊपर जब तक प्राइस है ये मान के चलेंगे कि बाई साइड में रहने के ज़्यादा चांस हैं। बाई साइड कहाँ से एक्टिवेट हो सकती है इस एसएल के साथ? लगभग इंतज़ार करना पड़ेगा फ्रेंड हमें, प्राइस का वो रहेगा हमारा 5450 का। 5450 के ऊपर से ये मान के चल सकते हैं कि तेज़ी लौट सकती है, एसएल बिल्कुल यहाँ पर रखेंगे 5384 पर। ठीक है, बाई साइड में जाने के लिए टारगेट कौन से रखें बाई साइड में? सेल साइड की बात तो हो गई। बाई साइड के जो हमारा पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड वो रहेगा 5600 और सेकंड टारगेट में हम जा सकते हैं यहाँ पर 5740 की तरफ। बाई साइड में 5600 और 5740 अगले टारगेट रह सकते हैं हमारे क्रूड ऑयल के। और जो सेल साइड में हमारे लगभग टारगेट पूरे हो चुके हैं फ्रेंड। सपोर्ट के ऊपर से प्राइस बढ़ा है, हालांकि इस प्राइस के नीचे निकलने पर जो ये 5384 है बीच में एक लेवल दिखाई दे रहा है 5330 के करीब भी, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड ही रह सकता है फिर 5130 तक। ठीक है, तो सेल साइड 5384 के नीचे एक्टिवेट होने के चांस हैं और बाई साइड में हम जा सकते हैं 5450 के ऊपर से। ठीक है फ्रेंड, एसएल आपको पता चल गया है। नेचुरल गैस, अगर नेचुरल गैस की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए फ्रेंड अब सर्दी आ चुकी हैं और जो ये हमारे यूरोप की कंट्री हैं वहाँ पर इस टाइम पर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मांग ज़्यादा बढ़ जाती है नेचुरल गैस की। तो डिप के अंदर हमें बाई की स्ट्रेटजी को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि मांग बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, कोई भी डिप मिलता है तो उसके अंदर हमें बाई साइड की तरफ बढ़ना चाहिए। सपोर्ट एरिया क्या रह सकता है करीब है यहाँ पर 278-79 एक सपोर्ट का ही काम करेगी। अगर इसके नीचे निकलता है तो 269 और लास्ट में अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो 250 तक भी वापस प्राइस आ सकता है। बाई साइड में कब जा सकते हैं फ्रेंड? बाई साइड में अगर यहीं से क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो बिल्कुल बाई साइड ही लेकर के चलेंगे,
एसएल बिल्कुल नज़दीक रख सकते हैं, 278 के नीचे अपना एसएल रख सकते हैं, क्योंकि 278 के नीचे निकलता है तो सेल साइड के ज़्यादा चांस रहेंगे। और इसके ऊपर से बाई साइड में है 300, पहला टारगेट रह सकता है 292, अगला टारगेट रह सकता है 303 के करीब, और इसके ऊपर भी होल्ड होता है। तो फ्रेंड ये जा सकता है प्राइस अब की बार 330 की तरफ, 330 की तरफ तक हमें बाई साइड में आसानी के साथ टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। क्योंकि अगर नीचे की साइड से भी देखा जाए, यहाँ पर अगर इन पॉइंट को मिलाते हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक सपोर्ट का काम करेगी और प्राइस को कहीं ना कहीं ऊपर ले जा सकती है। तो यानी कि डिप में इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखेंगे आवरली कैंडल के साथ, और इस प्रकार के प्राइस एक्शन की बिल्कुल यहाँ पर चांस है, जो हमें 330 तक देखने को अप साइड में प्राइस मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन या ये लेवल ब्रेक होते हैं तो चांसेस हैं फ्रेंड कि जो नीचे सपोर्ट है 230 की तरफ, वापस प्राइस वहाँ पर गिरे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।